जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा महाजन सभा में एक सम्मानित समारोह हुआ और आज यहाँ पर दोबारा से रोड़ा सभा की अगर बात करें, यहाँ पर भी सम्मानित समारोह जो है वो किया गया। अरुण जी, बहुत सी उम्मीदें टीम को लेकर हैं और वो बनती भी हैं, वो जायज़ सी बात है। इससे पहले समारोह जो हुआ, सम्मानित समारोह, वो महाजन हाल में हुआ। एक तरफ सम्मानित समारोह भी होता है और कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनने का मौका भी मिलता है। आज यहाँ पर भी हुआ। किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर अगर बात की जाए? देखिए, जिस तरह से हमें सम्मानित किया जा रहा है, ये हम पे जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। सम्मान करना हमारा एक अलग इशू है, लेकिन सम्मान करने के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं किस तरह से हमारे पास बढ़ती जा रही हैं, वो एक इशू है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आज भी यही कहा, मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस कम्युनिटी की है, इंडस्ट्री की है, वो चैम्बर की प्रॉब्लम है और किसी तरह से भी हम लोग कहाँ तक हमें जाना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। कुछ इशू हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है, इंडस्ट्री भी परेशान है। देखिए, अभी पैकेज आया है, 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज आया। अभी तक इंडस्ट्रियल लैंड का कोई पता नहीं है। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इंडस्ट्री बाहर से आएगी तो लगेगी कहाँ, पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ इस समय सर्वाइव कर रही है, उनकी चिंता करना भी गवर्नमेंट का काम है कि कहीं वो क्लोज डाउन तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह की हरासमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान होता जा रहा है। ये चीज़ें देखना जो है गवर्नमेंट का काम है और हम उन तक ये बातें जो जरूर पहुंचाएंगे। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हालांकि धारा 370-35 का जब पतन हुआ तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जहन में ये बात आई कि अब बाहर से, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हों, यहाँ पर आएंगे, कंपनी सेटअप करेंगे। आपने कहा भी उसके पहले यहाँ पर ज़मीन देखनी पड़ेगी, कहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है। एक भय जो यहाँ के लोगों में ज़रूर है और ये है कि अगर बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती हैं, रोज़गार तो बढ़ेगा, तो क्या वो जो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्या वो नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में यहाँ की यूथ के लिए होगी, या वो भी अपने साथ सेटअप तैयार करके आएंगे कि हाँ यहाँ पर फिर 10% 20% को खुश कर दिया और बाकी 80% जो है वो बाहर से स्टाफ आ रहा है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोकल लोगों की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो टेक्निकल लोग हैं वो तो पीछे से ही लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई टेक्निकली लोग साउंड हो। कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। वो लोग जो हैं वो टेक्निकल लोगों को लेकर के आएंगे और बाकी के एम्प्लॉयमेंट जो है मुझे लग रहा है कि लोकल लोगों की ही होगी। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ अभी तक आपकी टीम की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने 26 जनवरी से भी आपको बात की थी, 26 जनवरी के दिन में भी, तब भी सबसे ज़्यादा सफ़र जो है एक उम्मीद की निगाहों से ये देखा जा रहा है। 6 फरवरी की जो डेट सामने आ रही है, 2G को एक्सटेंड कर दिया गया था। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा खुशखबरी जल्द आ सकती है। क्या चैम्बर के प्रायोरिटी नोटिस पे ये है कि अब 4G यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह जो है 2G के कारण नुकसान झेलना पड़ा? बिल्कुल झेलना पड़ रहा है। मैंने आज हमारे मीटिंग थी कमर्शियल कमिश्नर से, उनके साथ भी हमने यही बात रखी है कि जब तक 4G रिस्टोर नहीं होता, आप जो पेनल्टीज़ हैं ई-वे बिल को लेकर के, वो कम से कम नहीं लगनी चाहिए। और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि उसमें पेनल्टीज़ का कोई रोल नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये भी समझते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस 4G की वजह से बाकी कम्युनिटी जो है फिर भी कम लॉस में होगी, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो लोग, हाँ बिल्कुल, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे इसको इशू को लेकर के कि भाई ये 4G जो है जल्दी से जल्दी रिस्टोर होना। एक आखिरी सवाल, हालांकि चैम्बर की टीम बने हुए काफ़ी कम समय हुआ है, 17 जनवरी को रिजल्ट सामने आया था। उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं लोगों को कि कहते हैं कि जैसे वो चट मंगनी पट ब्याह वाला साहब हो जाए कि जल्दी जल्दी से चैम्बर टीम जो है हमारे सारे मसले हल कर दे। कुछ इस तरह की उम्मीदें सामने देखने को मिल रही हैं लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो हैं बड़े, मैं समझता हूँ कि इनोसेंट लोग हैं। इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं है कि हमें पकड़ करके लेके जाएंगे, पहले हमारी मसला हल नहीं है। वो भी समझ रहे हैं कि अभी चैम्बर ने, अभी नई टीम ने टेक ओवर किया है और ये थोड़ा सा समय जो है इनको चाहिए। और हम लोग वी आर ऑन आवर जॉब। आज ही हम लोग, मैंने पहले ही बोला कि हम कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं। हमने जो JDA की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब को हमने लिख करके भेज दिया है, वो टाइम उनसे भी ले रहे हैं। जो हमारी जम्मू की प्रॉब्लम है वो डिस्कस होगी और प्रॉपर, ये नहीं है कि भाई हम इशू बेस्ड सिर्फ डिस्कशन करेंगे, उसका पूरा जवाब भी हम लोग लेंगे।
ये आप इंदिरा चौक में जेडीए मल्टी पार्किंग का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है ऑलमोस्ट। हालांकि 2 से 3 बार जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी थे तब भी विजिट कर चुके थे। एक तारीख आती रही जेडीए की तरफ से कि हाँ भाई मई तक खुल जाएगा, कोरोना काल आया, एक बार दोबारा से उम्मीद जगी कि 2-4 दिन में जो है वो खुल जाएगा। एक बड़ा इंतजार रघुनाथ बाजार, इंदिरा चौक की बात करें, शालामार की बात करें, ओल्ड सिटी की बात करें कि अगर यहाँ पर पार्किंग जल्द से जल्द खुल जाती है तो रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नहीं, ये तो मुझे जो अभी एश्योरेंस मिली है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर पार्किंग जो है वो शुरू हो रही है। देखिए, नो डाउट कि 31 मार्च जो है वो डेडलाइन थी इस पार्किंग को शुरू करने की, लेकिन 20 मार्च को लॉकडाउन की वजह से उसके बाद सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, वो सारा काम जो है वो बंद हो गया, लेबर चले गई। लेकिन उसके बाद अभी जो है मुझे जो एश्योरेंस मिली है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर ये पार्किंग शुरू हो रही है और उसका बेनिफिट जो है ऑटोमेटिकली जो एडजाइनिंग हमारे बाजार हैं उनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पार्किंग की वजह से बड़ी समस्या है। लोग सिटी में इसलिए नहीं आते कि हाँ जी पार्किंग ही नहीं है, राइट, और जब वो गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड पे तो लिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो चीज़ मुझे लग रहा है कि भाई ये जल्दी हल होने वाला है, 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो हैं प्रेसिडेंट, जिन्होंने ये कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं, हालांकि कार्यभार संभाले हुए मात्र अभी 10-11 दिन ही हुए हैं। पूरी जम्मू के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बिल्कुल एजेंडे पे है। हमारा कोशिश चैम्बर की यही है कि जम्मू के तमाम हितों को लेकर बात की जाए, और हाँ, प्रायोरिटी पर जिस तरीके से 4G को लेकर लगातार उनकी बात चल रही है, उम्मीद यही जताई जा सकती है कि 6 फरवरी को शायद 4G जो है शुरू हो जाए। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए। Venture Urban Farming presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।